चलिए बच्चों, आज हम गतिमान आवेश यूनिट 3 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, यानी अभी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के अलग अलग नियमों को देखेंगे। तो उसमें पहला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेच का नियम, ठीक, जिसको राइट हैंड स्क्रू लॉ भी कहा जाता है। तो पहले मैं इसके स्टेटमेंट को बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यह मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू यानी पेच का नियम हमको ये दर्शाता है कि किसी भी पेच को यदि हम वह पेच कैसा है, दक्षिणावर्ती कॉर्क पेच है ना, ये चीज़ याद रखना है, को अगर हम दाहिने हाथ के द्वारा इस प्रकार घुमाते हैं कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, यानी हम यहाँ पर इस नियम का यूज़ हम किसी भी चालक में, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अभी हम जितने भी नियम करेंगे वह जो है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा निकालने के लिए इन नियमों का उपयोग किया जाता है। उनको हम टर्न बाई टर्न करके देखेंगे। यह धारावाही चालक के रूप में मैंने लिया है उसका प्रतिरूप, और यह एक स्क्रू है। क्लियर? अब यहाँ पर धारा प्रवाहित करना है, यानी यहाँ पर हम पूरा सेट तैयार करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए बस लिया है। इसके समानांतर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से इस पेज को मैं यहाँ पर रखी हूँ। अब इसमें जब धारा किस दिशा में जाएगी, नीचे से ऊपर की दिशा में इसमें धारा जा रही है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। ओके, अब इस स्क्रू में मैं बताती हूँ आपको कि इसकी सहायता से हम किसी भी इस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो जब मैं इस पेज को पहले हम दो तरीके से इसको घुमाते हैं। एक किस दिशा में, इधर क्लॉकवाइज दिशा में इस तरह से घूमेगा वो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घड़ी के सुई के घूमने की दिशा, और इस दिशा में घूमेगा वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में घूमेगी। अब चलिए हम घुमाते हैं। जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ तो आप देखिए यह स्क्रू कहाँ जा रहा है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए पहले कहाँ था, ये यहाँ पर था नीचे में, अब कहाँ आ गया, ये ऊपर में आ गया। यानी जब हम इस पेज को या स्क्रू को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो पेच की नोक आगे की ओर जाती है। ये जो आगे की ओर जा रही है यही चालक में प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है, यानी पेच की नोक की दिशा चालक की प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। ये ऊपर वाला, तो ये ऊपर जब ये वाला ऐसे घूमता है, यही दिशा जो है वह यहाँ पर देख रहे हैं इस ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यही यहाँ पर चालक में विद्युत प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अब यह जो स्क्रू जो है इस प्रकार ऐसे घूम रहा है, तो ये घूर्णन की जो दिशा होती है यहाँ पर, यह चालक के चारों ओर एक सर्कल फॉर्म में, आप खुद अनुभव कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये वृत्ताकार रूप में यहाँ पर ये घूर्णन की दिशा रहती है। और यही वृत्ताकार क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर क्या दर्शाएगी, इधर देखिए आप, चुंबकीय बल रेखा को दर्शाती है, ये इस तरह से। क्लियर? मैंने अभी इसको क्लॉकवाइज में घुमाया था। क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो ये जो दिए है यह वृत्ताकार क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल रेखा को दर्शाता है। ओके, जब मैं इसको अब हम दूसरी दिशा में घुमाते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाती हूँ मैं यहाँ पर, देखिए आप ये क्या हो रहा है इसके साथ। इस तरह से जब एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको घुमाते हैं तो यह जो पेज थी, पेज की नोक की गति की दिशा ऊपर थी, अब क्या हो रही है, उसके डाउनवर्ड में जा रही है, यानी उसके पीछे की ओर जा रही है ना। तो इस तरह से ये पीछे की ओर जाती है ये, तो यह जो है ये जो पीछे की ओर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है, यह इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र बता रहा है, इस दिशा ऐसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा करके। क्लियर?
तो इस प्रकार मैं एक बार और इसके कथन को आपको रिपीट कर देती हूँ कि यह मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम हमें यह बताता है कि किसी पेच यानी दक्षिणावर्त पेच इसको कहा गया है को दाएं हाथ से, ये मेरा दायां हाथ था, दाएं हाथ से इसके द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा, पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े और पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है ये घूमता है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता। देखिए ये मेरे घूम इस तरह से, तो ये चीज़ हमने अभी ऑब्जर्व किया। क्लियर? आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।